अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मुझे कहते हैं दिलावर अंजुम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद दिलावर। आज की इस वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑल द वर्ड्स अ स्टेज। ये पोएम लिखी है जनाब विलियम शेक्सपियर ने और इस पोएम में जो वर्ड है उसको मेटाफोरिकली स्टेज कंसिडर किया जा रहा है कि पूरी की पूरी जो दुनिया है वो एक स्टेज की मानद है। जिस तरीके से स्टेज पे किरदार आते हैं, अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, अपना रोल अदा करके फिर चले जाते हैं, इसी तरह दुनिया में सब लोग आते हैं, अपने अपने टास्क परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करके चले जाते हैं। अच्छा, ये पोएम अगर मैं इसके बैकग्राउंड की थोड़ी सी बात करूं तो शेक्सपियर ने एक ड्रामा लिखा जिसका नाम था एज यू लाइक इट। उसके एक्ट 2 सीन 7 में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जैकिस। अब जो जैकिस है वो डिप्रेस्ड कैरेक्टर था, यानी कि सैड कैरेक्टर था, लेकिन एट द सेम टाइम ही वाज द फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी को बड़े गौर से उसका मुशाहिदा कर रहा था, उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहा था। तो ये अब इसी एक ड्रामा के अंदर अपनी एक स्पीच देता है और वो जो स्पीच है वो किस बारे में है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर, जिसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। शेक्सपियर के टाइम पे जब प्लेज लिखे जाते थे तो जो उनका फॉर्मेट होता था वो पोएटिक फॉर्मेट होता था, तो इसीलिए इस स्पीच को हम क्या एज अ पोएम पढ़ने जा रहे हैं। अब आपको बैकग्राउंड तो क्लियर हो ही गया होगा, तो चलिए विदाउट डिले इस पोएम को हम स्टडी करना शुरू करते हैं। पोएम स्टार्ट होती है ऑल द वर्ड्स अ स्टेज। ये तो आपको समझ आ ही गया है कि पूरी की पूरी जो दुनिया है वो एक स्टेज की मानद है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि एंड ऑल मेन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स। मियरली का मतलब क्या है, ओनली, प्लेयर्स का मतलब क्या है, कैरेक्टर्स। जितने भी मर्द हैं, औरतें हैं, सारे के सारे लोग क्या हैं, उसमें महज कैरेक्टर हैं, यानी कि उसमें किरदार हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। क्या मतलब, यानी कि वो उसके एग्जिट है। जैसे स्टेज ड्रामा जब खत्म होता है उसके बाद किरदार चला जाता है, इसी तरह दुनिया में जब हम अपना रोल या अपने टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो इस दुनिया को छोड़ के डेथ की सूरत में चले जाते हैं। और इसी तरह जब इस दुनिया में एक बच्चा आता है वो उसकी क्या है, एंट्रेंसेस है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मेटाफोरिकली कैसे दुनिया को स्टेज के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब देखो, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। बहुत सारे किरदार हैं जो एक इंसान ने अदा करना है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। एक्ट्स का क्या मतलब है, रोल, यानी कि हर इंसान इस दुनिया के अंदर जो है वो 7 स्टेप्स से हो के गुजरता है। अब वो 7 स्टेजेस, 7 एक्ट्स, 7 स्टेप्स कौन से हैं, चलिए विदाउट डिले अगली लाइन पे देखते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, न्यू बोर्न, छोटा जो बच्चा होता है। जब इस दुनिया में इंसान आता है तो डेफिनेटली वो इन्फेंट है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म। म्यूलिंग का क्या मतलब है, क्राइंग, बच्चा आता है रोना शुरू कर देता है, वो रो रहा है। प्यूकिंग, वॉमिटिंग, जब वो फीड लेता है, फीड लेने के बाद बच्चा वॉमिट कर देता है, यानी कि म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन नर्सेस आर्म। नर्सेस मतलब केयरर, यहाँ पे मदर भी हो सकता है कि माँ के हाथ पे जब बच्चा होता है तो वॉमिटिंग कर रहा है, रो रहा है। ये पहली स्टेज है, पहला किरदार है इंसान का। उसके बाद एंड देन वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल। वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल। वाइनिंग का मतलब क्या होता है, कंप्लेनिंग। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको स्कूल में जाना पड़ता है, तो वो बार बार कंप्लेन कर रहा होता है, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं जाना चाह रहा। लाइक वाइनिंग, कंप्लेनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल मीन्स के बैग। छोटा सा बच्चा होता है, भारी सा बैग, बस्ता उसने उठाया होता है और स्कूल की तरफ जाता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका सुबह चेहरा धुला हुआ होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल। क्रीपिंग का मतलब क्या है, मूविंग स्लोली। स्नेल एक इंसेक्ट को कहा जाता है जो बहुत स्लो 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 चलता है। तो जब बच्चा स्कूल की तरफ जाता है तो बड़ा आराम आराम से धीमे कदम के साथ मूव करता है। अनविलिंग टू स्कूल। अनविलिंग मीन्स वांटिंग, विदाउट वांटिंग टू, ना चाहते हुए उसको स्कूल जाना पड़ता है। तो ये दूसरी स्टेज है जो कंप्लीट हो गई। पहली इन्फेंट थी, दूसरी कौन सा, स्कूल बॉय। तीसरी स्टेज पे क्या बन जाता है, एंड देन द लवर। लवर यानी कि साइंग लाइक फर्नेस विद वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। अब यहाँ पे साइंग का मतलब क्या है, लेमेंटिंग, उदास होना, यानी कि सिसकियां भरना। लाइक अ फर्नेस, फर्नेस कहते हैं फायर प्लेस को जहाँ पे आग जलती है, आग जलने की जैसे आवाज आती है वो आवाज उसके अंदर से आ रही होती है, क्योंकि वो उदास होता है। जो लवर होता है वो उदास होता है। विद अ वोफुल बैलेड,
वोफुल का मतलब क्या है? सॉरोफुल, उदास। बैलेड पोएम को कहा जाता है या सॉन्ग आप कह सकते हो। तो वो जो लवर है वो एक तो उदास है, उदास होने के बाद वो जो है वो सॉरोफुल यानी उदास गीत, उदास सॉन्ग्स गाता है। किसके लिए? मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। मिस्ट्रेस मीन्स बिलवर्ड, अपनी महबूबा के लिए। आईब्रो कहा जाता है, जो आंख के ऊपर के बाल होते हैं उसको आईब्रो कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे स्निप डकी के तौर पे यूज किया है कि पूरी की पूरी रेफर कर रहा है उसकी खूबसूरती के लिए। तो अपने बिलवर्ड की खूबसूरती के लिए गीत लिखता है, उदास होता है उसके लिए, फिक्रमंद होना शुरू हो जाता है। ये थर्ड स्टेज है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? देन अ सोल्जर, यानी कि अब वो स्ट्रांग हो चुका है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। ओथ्स किसको कहा जाता है? वादों को। प्रोमिसेस, स्ट्रेंज प्रोमिसेस, यानी कि अनयूजुअल उसने काम करना है, अनयूजुअल तरीके से उसने एक्सेलरेट करना है, अपनी फील्ड में आगे बढ़ना है। यहाँ सोल्जर से मुराद हर बंदे की अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है, यानी कि फिर वो फील्ड के अंदर आ जाता है, अपने अपने पैशन को लेके चलना शुरू हो जाता है। एंड बियर्डेड लाइक पार्ड, बियर्डेड का मतलब क्या होता है? हेरी, दाढ़ी को कहा जाता है। और उसकी दाढ़ी कैसे है? लाइक अ पार्ड, पार्ड कहते हैं लेपर्ड को। लेपर्ड यानी कि जो शेर की माने चीता होता है, जिससे उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, इतना वो स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, इनर्जेटिक होता है अपनी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। फिर क्या होता है उसके बाद? जेलिस इन ऑनर। जेलिस का मतलब क्या है? पोजेसिव हो जाता है। जेलिस का मतलब यहाँ पे क्या है? पोजेशन, अपने ऑनर, अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी के लिए बहुत ज्यादा वो पोजेसिव हो जाता है। सडन एंड क्विक एंड क्रूअल, अचानक जल्दबाज होता है लड़ाई के लिए। अपने पैशन, अपने किरदार, अपने प्रोफेशन के अंदर किसी को compete नहीं करने देता, इतना वो स्ट्रांग हो जाता है। सीकिंग द बबल रिप्यूटेशन, सीकिंग का मतलब क्या है? सर्च करना, तलाश करना। रिप्यूटेशन किसको कहते हैं? स्टेटस को। लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन को क्या कहा जा रहा है? बबल रिपीटेशन, बुलबुला। जब आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा एक बुलबुले की कितना टाइम होता है? चंद सेकंड्स के लिए। तो ये जो दुनिया का स्टेटस है जो कि फानी है, जिसने खत्म हो जाना है, इसको तलाश करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, इस बबल रिप्यूटेशन को। इवन इन द कैनन्स माउथ, यानी कि कैनन कहते हैं तोप को, बहुत बड़ी जो गन होती है उसके मुंह में चला जाएगा। यानी एग्जैजरेशन बताई जा रही है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, लोगों के साथ कंपीट करने के लिए। आई थिंक अब आपको 4 स्टेजेस समझ आ गई। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एंड देन जस्टिस। जस्टिस का क्या मतलब है? अ मैन ऑफ विजडम। फिर वो स्टेज पे पहुंच जाता है कि उसके जज्बात नॉर्मल हो जाते हैं और वो अब लोगों के मसाइल भी हल करने की पोजीशन रखता है। वो अब जज्बाती नहीं रहता। इन फेयर राउंड बैली, यानी उसका पेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, राउंड बैली विद गुड केपिन लेंथ। केपिन कहते हैं चिकन को, लेंथ कहा जाता है स्टफ्ड, यानी कि उसकी खुराक अब अच्छी है, बहुत ज्यादा अर्निंग कर ली, बड़ी स्टेज पे पहुंच गया, अब वो वाइज मैन बन चुका है, खुराक अच्छी है, बैली थोड़ा सा राउंड हो चुका है। विद आईज सिवियर, सीरियस, संजीदगी उसकी आंखों में नजर आती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, यानी उसकी दाढ़ी जो है वो बिल्कुल फॉर्मल कट है उसकी। फिर क्या है? फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। सॉज कहा जाता है पुराने जमाने के अंदर जो वर्ड सेइंग के लिए यूज किया जाता था, मैग्जिम्स, ईडियम्स, प्रोवर्ब्स। यानी अब वो स्टेज पे पहुंच चुका है, इसके पास बेतहाशा प्रोवर्ब्स हैं, यानी बेतहाशा वाइज इंटेलिजेंट की बातें हैं। मैन मॉडर्न इंस्टेंसेस, मॉडर्न मीन्स रीसेंट, इंस्टेंसेस मीन एग्जाम्पल्स, यानी दौरे जदीद जो प्रेजेंट उसकी इरा है उसकी भी मिसालें उसके पास मौजूद हैं, पास्ट की भी मिसालें मौजूद हैं, क्योंकि उसने एक जिंदगी का सफर तय कर चुका है। फिर क्या होता है? एंड सो ही प्लेज दिस हिज पार्ट, और ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द 6 एज शिफ्ट। छठी स्टेज कौन सी आती है मेरी और आपकी जिंदगी में अकॉर्डिंग टू द पोइट? वो कहता है इनटू द लीन स्लिपर्ड पैंटालून, यानी कि लीन का मतलब क्या होता है? दुबला पतला इंसान। फिर आगे चल के वो मजबूती नहीं रहती, वो पतला हो जाता है। स्लिपर्ड, स्लिपर्ड का मतलब है वेयरिंग स्लिपर्स, जैसे सॉफ्टीज होती हैं, जूतियां होती हैं, इस तरह की पहने हुए। और पैंटालून कहा जाता है एन ओल्ड फुलिश मैन वेयरिंग बैगी ट्राउजर्स, यानी इस तरह के ट्राउजर्स पहने जो बड़े बड़े खुले खुले कपड़े, जैसे बुढ़ापे के अंदर आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं उन्होंने खुले खुले कपड़े पहने होते हैं, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? नेक्स्ट with spectacles on nose and pouch on side, यानी कि अपने नाक के ऊपर यहाँ उनकी ऐनक लग जाती है, बहुत बड़ी सी ऐनक उन्होंने पहनी होती है, स्पेक्टिकल ग्लासेस, नजर की चश्मा लग गया। एंड
पाउच ऑन साइड, पाउच कहते हैं छोटे से बैग को जो उसके साइड पे मौजूद है जिसमें वो अपनी बिलोंगिंग्स, अपने सामान को रखेंगे। हिज यूथफुल होज, यूथफुल का मतलब क्या है, बिलोंगिंग टू यूथ, होज का मतलब क्या है, स्टॉकिंग, यानी कि जो अंडर गारमेंट्स हैं, जो ड्रेसेस हैं, उसके जवानी के जो कपड़े हैं, जवानी का जो लिबास है, वेल सेव्ड, कबर्ड के अंदर, अलमारी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से उसने सेव कर दिया। अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक सैंक, श्रंक का मतलब क्या है, रिड्यूस्ड इन साइज, जैसे श्रिंक होता है ना, श्रिंक की सेकंड फॉर्म श्रंक है कि रिड्यूस्ड इन साइज, क्या चीज रिड्यूस कर गई है, शैंक, शैंक कहते हैं लोअर पार्ट ऑफ द लेग, जो टांग का निचला हिस्सा होता है वो अब सिकुड़ चुका है बुढ़ापे की वजह से, जवानी के कपड़े अलमारी में मौजूद हैं, अब वो पूरे नहीं आते, बहुत खुले हो चुके हैं। यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया जा रहा है उसके लिए, अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक, ठीक है। इसके बाद क्या है, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो आवाज थी, भारी भरकम आवाज, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल एंड पाइप्स, यानी कि उसकी आवाज कैसी होगी, ट्रेबल, ट्रेबल का मतलब थिन साउंड, जैसे बच्चे की आवाज होती है, पाइप्स हाई पिच साउंड, हाई पिच साउंड, अगेन जैसे एक आवाज बच्चे की होती है, बारीक सी आवाज है, तो बुढ़ापे में जाके छठी स्टेज के ऊपर, सिक्स स्टेज के ऊपर उसकी वॉइस कैसे हो चुकी है, बिल्कुल बच्चों जैसी। एंड whistles in his sound, और जब वो बात करता है तो उसमें whistling प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि सीटी की आवाज आती है बात करते हुए, वो पुख्तगी नहीं रही। ये 6 स्टेजेस हो गई। 7th स्टेज पे मूव करते हैं, लास्ट सीन ऑफ ऑल, आखिरी स्टेज क्या है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो इस शख्स की, कोई भी शख्स है, उसकी इवेंटफुल हिस्ट्री को खत्म कर देता है। रिमार्केबल, इवेंटफुल का मतलब क्या है, रिमार्केबल पास्ट, जिसमें वो लवर भी था, स्कूल बॉय भी था, उसने अपनी रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन भी हासिल की, गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए, अचीवमेंट्स भी, और बहुत कुछ एक्सेलरेट किया अपने वर्ल्ड के अंदर, वो उसका इवेंटफुल पास्ट है, अब सब खत्म होने वाला है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल पास्ट, इसके पास्ट को खत्म कर देगा। वो क्या एज है, इज सेकेंड चाइल्डनेसनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, मियर का मतलब क्या होता है, जस्ट, ऑब्लिवियन अ स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, उस शख्स को भुला दिया जाएगा और वो शख्स दुनिया को भूल जाएगा, किस सूरत में, डेथ की सूरत में भी और बुढ़ापे की सूरत में भी। इतना बूढ़ा हो चुका, इतना ज़ईफ हो चुका कि उसको अपने घर का नहीं पता, उसको अपनी जो है वो अचीवमेंट्स का नहीं पता, वो सब भूल गया है, और दुनिया वाले भी उसको भूल जाएंगे जब वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। सेंस टीथ, सेंस आईज, सेन का मतलब क्या होता है, विदाउट, नाउ विदाउट टीथ, विदाउट आईज, विदाउट टेस्ट, विदाउट एवरीथिंग, अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा कि वो इंजॉय कर सके, वो देख सके, वो समझ सके, सब कुछ एंड हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे जनाब ये पोएम कंप्लीट हो जाती है। आई थिंक अब आपको लाइन बाय लाइन जो हमने इसकी ट्रांसलेशन की आपको समझ आ गई होगी। थीम्स इसके बहुत सारे हैं। अगर हम सिग्निफिकेंट की बात करें तो साइकिल ऑफ लाइफ, कि कैसे इंसान एक छोटा बच्चा होता है, फिर जो है वो स्कूल बॉय बनता है, फिर लवर बनता है, फिर अपने प्रोफेशन का एक्सपर्ट बनता है, फिर जस्टिस की स्टेज पे आता है, और फिर जो है वो बिल्कुल ओल्ड एज पे चला जाता है। डिफरेंट साइकिल ऑफ लाइफ। यहाँ पे आप सेकंड इंपॉर्टेंट थीम देख सकते हैं, वो क्या है जी, द इम्परमानेंस ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है। आप जिंदगी में आए हैं, एक ना एक दिन से जिंदगी खत्म हो जाएगी और लाइफ एंड हो जाएगी, जिस तरह ये पूरी स्टेजेस से होते हुए बताया गया। तो ये इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम आप देख सकते हैं जी, वो है जी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड आइडेंटिटी। अल्टीमेटली होता क्या है कि इंसान जब बच्चा होता है, नो डाउट उसमें उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो स्ट्रेंथन हो जाता है, वो स्ट्रांग हो जाता है, और फिर उसकी एक शनाख्त होती है, एक आइडेंटिटी होती है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ इंसान की वो स्ट्रेंथ भी खत्म हो जाती है अपने बुढ़ापे पे, और जब वो खत्म हो जाता है तो उसकी आइडेंटिटी भी बरकरार नहीं रहती। उसकी आइडेंटिटी यानी उसको कोई पहचानने वाला भी नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट थीम्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब इसकी जो पैराफ्रेज है और इसकी राइमिंग स्कीम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, और प्लस पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी इस पोएम में यूज़ हुई हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने जो है वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ आपने बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।